श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री संघ की जय करा गुरुदेव का। अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जयंत की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंत हो, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है और एक सूत्र प्रदान किया, दानम पूजा मुखम साव्या धम्मो न साव्या तहण्या तह सोभी झाड़ झेड़म जदि धम्मो न तह बिना तह सोभी। ये गाथा सूत्र जो है यह धर्म संवर्धन धर्म संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। सर्वप्रथम आवश्यकता है धर्म समझना चाहिए। धर्म नहीं समझा तो श्रेयांश पे यह कोई धर्म नहीं कर सकेगा। अखिल बंसत जैसे विद्वान कहाँ है ज्ञानी है मित्र। समन्वय बाड़ी में भी होना चाहिए, समन्वय धर्म में भी होना चाहिए। आपके वक्तव्य में समन्वय की अंक मात्र अंश मात्र नहीं दिखा, उसे खोजना चाहिए। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समन्वय की व्याख्या की है और इतना गहरा समन्वय लिखा है। जिन्होंने एक इंद्रिय से सिद्धों में एकत्व देखा है उसका नाम सर्वाधिक कुंद कुंदाचार्य है। जिन्होंने एक इंद्रिय में भगवान आत्मा को देखा हो, दो इंद्रिय में भगवान आत्मा को देखा हो, तीन इंद्रिय में भगवान आत्मा को देखा हो, चार इंद्रिय में भगवान आत्मा को देखा हो, पंचेंद्रिय भगवान आत्मा का देखा हो और नरक त्यंच देव नार की सबके भीतर एक द्रव्य सामान्य से वस्तु जीवत्व भाव को देखा है, ऐसा योगी समन्वय स्थापित कर सकता है। क्योंकि श्रेयांश वर्तुल में लक्ष्य था पंडियों से छोड़ना नहीं, तो लक्ष्य था उसे छोड़ना नहीं। संवर्धन तभी संभव है तब धर्म को समझ लेगा व्यक्ति। और वंशल जी धर्म समझना बहुत जरूरी है। कारण यह है कि शीतल प्रसाद जी कब तक जिएंगे। उन्होंने अपनी बात को रखा, मैं सबकी बात कर रहा हूं बड़े थोड़ी देर से। कब तक जिएंगे? जिनको जीने का लक्ष्य है वे धर्म का समन्वय नहीं कर सकते। जिनको मरण का लक्ष्य है वे धर्म में समन्वय नहीं ला सकते हैं। जो ना जीवन देखते हैं न मरण देखते हैं, जीवत्व को देखते हैं, वे समन्वय स्थापित कर पाएंगे। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी समझ नहीं आता, आप दक्षिण भारत भी चले जाते हो, उत्तर भारत भी चले जाते हो, बड़ौद में भी चौमासा करके आ गए, बुंदेलखंड में रहते हो और महाराष्ट्र में भी चले जाते हो, आपका पंथ क्या है? मैंने कहा ये सारे पंथी एक रहे, मेरा यही पंथ है। ये सारे पंथी एक बन के रहें और मैं पंथों का मुनि नहीं हूं, मैं तीर्थंकर महावीर की परंपरा का, श्रवण परंपरा का मुनि। और ये तब संभव है
जो कुंद कुंद की गाथा सूत्र पर तुम जी पाओगे। वो कुंद कुंद का जो गाथा सूत्र है वो बड़ा गंभीर है। धर्म के लिए संपूर्ण धर्म किए जाते हैं, धर्म के लिए संपूर्ण धर्म किए जाते हैं, और जिसके लिए विनोद भैया धर्म करना चाहिए था व्यक्ति वही नहीं पहुंच पा रहा, बाकी धर्म कर रहा है। धर्म के लिए धर्म करना चाहिए था, पूजन धर्म है, दान धर्म है, ध्यान धर्म है, स्वाध्याय धर्म है, एक भी धर्म नहीं है। हो एक भी उठना नहीं है आपसे। बोले आप तो कुंद कुंद का विरोध कर रहे हो। यदि मैं कुंद कुंद का विरोध करने लग गया तो कुंद कुंद ही नहीं होंगे, और विरोध नहीं करूंगा तो कुंद कुंद ही नहीं होंगे। वृद्ध में अवरुद्ध को देखने की आंख खोलिए, वो अवरुद्ध में वृद्ध को देखने की आंख खोलिए, तब तुम शायद अनेकांत को समझ पाओगे। वृद्धोपलब्धि हेतु भी समझना चाहिए, अवृद्धोपलब्धि हेतु भी समझना चाहिए। और श्रीयांश पंडित जी आपके प्राचार्य शीतल प्रसाद जी ने न्यायिक पुस्तक भी लिखी है, मैंने भेंट की थी। पंडित 6 वृद्धोपलब्धि और 6 अवृद्धोपलब्धि, अवृद्ध अनुपलब्धि और वृद्ध उपलब्धि। विरोधी धर्म में अवरोधी धर्म खोजना सीखो, विरोधी धर्म में अवरोधी धर्म सीखो, और फिर आपको समझ में आएगा। विनोद जी, यदि विरुद्ध धर्म अवरुद्ध धर्म एक साथ नहीं हुए तो शादबाद नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी, अनेकांत नाम की वस्तु नहीं बचेगी। वो वस्तु के अंदर बंसल जी मित्र पत्रकार का के नाते धर्म में चिंतन नहीं करना चाहिए, श्रवण संस्कृति के रक्षण के लिए धर्म में चिंतन करना चाहिए। यदि आज आपने 45 वर्ष की उम्र को जिन दीक्षा के योग्य घोषित करा लिया और पंडित श्रीयांश जी संपूर्ण विद्वानों ने बैठ करके उसको संविधान बना लिया, आप आज ही श्रवण संस्कृति के शत्रु बन जाओगे। हेलो, आज ही श्रवण सत्य शत्रु बन जाओगे। क्यों? 11 वर्ष की उम्र कुंद कुंद देव ने दीक्षा ली है, हम तो 8 वर्ष की उम्र में। और जिन शासन कहता है 80 वर्ष को भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए, 120 वर्ष के आदमी को भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए, और 8 वर्ष के बच्चा को दीक्षा ले लेना चाहिए। कारण प्रश्न करो, न्याय शास्त्र में बालकों की व्याख्या की गई है, उन बालकों पर ध्यान देना चाहिए। उम्र बाल, बुद्धि बाल, शरीर बाल, तप बाल, चारित्र बाल, इन बालों को समझना चाहिए और बालों को हटा देना चाहिए। हो तुम बाले बन गए हो। बोले कौन? बोले सोनगढ़ वाले, देवगढ़ वाले। ये बाले हटा दो, श्रवण संस्कृति जीवन तो जयवंत थी, वो आगे भी रहेगी। ये बाले भगवान महावीर ने स्थापित नहीं किए हैं, ये बाले तुम्हारी कसाई ने स्थापित किए हैं। मित्र, तीर्थंकर की परंपरा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये शुद्ध आमना, ये आमना कहां से आ गई?